जंगली मैं आई थिंक उलझ से पहले 5-6 फिल्में कर चुकी हूँ, बट जिस तरह की इन्वॉल्वमेंट रही है उलझ में, जिस तरह से हर मोड पर, आई एम सॉरी यू कीप आस्किंग मी इन इंग्लिश एंड आई कीप आंसरिंग इन हिंदी, बट बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स फाइन। इंग्लिश हिंदी दोनों सही है आपके लिए? बिल्कुल हिंदी बेहतर है आपके लिए? हाँ तो हम हिंदी में ही वार्तालाप करेंगे। बिल्कुल ग्रेट। नहीं, हर मोड पर इनफैक्ट सुधांशु और जंगली की पूरी टीम मुझे इनकरेज बढ़ावा देती रहती थी कि प्लीज आपके ओपिनियंस क्या है, आपको क्या लगता है, इन्वॉल्व रहिए। इस हद तक कि मुझे शायद लगता है कि उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया, काफी स्पॉइल कर लिया है, क्योंकि अभी मैं मेरे आवाज को शायद जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ। पूरे टीम को, अमृता यहाँ बैठी है हमारी प्रोड्यूसर, बहुत तंग किया है मैंने सबको, बट बहुत अच्छी फीलिंग होती है जब आपको ऐसे लगता है कि आप ऐसी टीम में शामिल हो जो कि हर इंसान की आवाज को सुनना चाहता है, बढ़ावा देता है। And I think the credit for that goes completely to, of course, the captain of our ship, but also everyone at Junglee for, I think, empowering all of us so much. And as a woman, that felt great to be so heard creatively, yeah, and be a part of everything. तो अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा बुफे खा जाएगी। Excuse me? Oh shit, okay, take it. तो अब ये बकरी क्या करेगी? पूरा का पूरा शेर खा जाएगी। Wow, that's fantastic. सुहाना जी, आप हमारे साथ ही रहिए, लेकिन रोशन जी अपने इस किरदार के बारे में मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा तो बताइए। सेबिन IFS ऑफिसर है, अपने जॉब में उतना खुश नहीं है, थोड़ा ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। एक सेकंड, आपने कहा अपने जॉब से खुश नहीं है? हाँ, हाथ ऊपर कीजिए, कितने लोग हैं जो ये सब तो खुश है, ये सब तो पक्का खुश है। That's actually what I like. एक आदमी है वहाँ पे जो सच बोल रहा है। नहीं, वो हाथ नहीं ऊपर कर रहे, वो फोटो ले रहे हो। सर आप खुश नहीं? अरे इतना अच्छा नाच, अपने आप खुश क्यों नहीं है? और फिर क्या होता है रोशन जी, फिर क्या होता है? सर इतना मौज मस्ती करना कहाँ पे मिलता है, वो और किस जॉब में मिलता है? Actually that's what I love the most about films, because no matter how hectic things get and how difficult the job gets, you know for a fact that everybody who's on that set, who's on location on a day of shoot, is there because they want to be there. So I don't think in our field of work, luckily, we will run into a lot of people who are unhappy with their job. I completely agree with you. Thank because you so much for it's that. going to be very difficult to do this job if you don't love it. If you don't love it, yeah, absolutely. The crazy hours, and of course all of the things that go at the back. Everything But it's so wonderful. I think the two of you, truly, we can't look forward to what the two of you will bring on screen. So thank you for that. Thank you very much. लेकिन आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं है, आपको स्टेज पे ही रहना है। You know, Neha couldn't be here. She's such a special part of our song. हमने बहुत कोशिश की बट हो नहीं पाया, तो मैंने उनको कहा कुछ तो आप बताओ मुझे, मैं क्या कहूँ। तो उन्होंने कहा ये सॉन्ग शंकन जो उलझ का है, इट्स फॉर एवरी फ्री स्पिरिटेड वुमन who just loves to dance and believes in this phrase, dance like nobody's watching. बस enjoy करो ये गाना और लाइफ भी, because you live only once. I love it. Thank you so much. जब ये फिल्म कंसीव की गई थी तो फिल्म में गाने नहीं थे, बिकॉज मुझे भी यही लगता था कि स्पाई थ्रिलर में गानों की जगह नहीं है, बट मुझे शाश्वत के संग काम करना था, तो बात यहाँ से स्टार्ट हुई। फिर जंगली पिक्चर्स ने हमें कहा कि सोनी म्यूजिक को वो ले आ सकते हैं, एंड सोनी म्यूजिक की जो टीम है उनके साथ में इतना कंफर्टेबल हूँ कि मुझे लगा अगर सोनी है एंड शाश्वत है तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये लोग मिलके पिक्चर का ध्यान रख के अच्छी तरह पिक्चर के जोन में आके गाने बनाएंगे। एंड मुझे बहाना मिल गया शाश्वत के संग काम करने का, तो मेरे लिए तो सारे बॉक्सेस चेक्ड ऑफ। एंड ट्रूली मुझे सीखने को मिला है इस प्रोसेस में इनके थ्रू कि एक इंडियन सिनेमा में म्यूजिक की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ऑडियंसेस को सिनेमा घर तक म्यूजिक ही लेके आती है, एंड म्यूजिक कैन बिकम अ रियल टूल फॉर पुशिंग द स्टोरी टेलिंग फॉरवर्ड। इट डज नॉट हैव टू बी, जब फिल्मों में म्यूजिक का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया जाता तब कहानी रुक जाती है, बट उलझ में ऐसा नहीं है। सारे गाने इतने सीमलेसली एंड इतना शानदार एल्बम, आई एम वेरी प्राउड। तो एक्चुअली रोहिणी ही सबको स्टेज पे बुलाने वाली थी, बट मैंने कहा शाश्वत को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा, प्लीज आप मत बुलाना। मेरे लिए इस रिलेशनशिप की इज्जत इतनी ज्यादा है, मैं शायद बात भी नहीं कर सकता विदाउट गेटिंग इमोशनल। 1.5 साल से हमने इस पे काम किया है, इतनी रातें मैंने स्टूडियो में बिताई हैं, इतनी बार हमने इतनी मेहनत करी है इस एल्बम पे, कितनी बार हम रोए हैं साथ में, बिकॉज
ये हमेशा के लिए है जो ये बना है। एंड एक एक गाने में जान है हमारी। शाश्वत, I have learned from you. I can't wait for the world to discover what you've done. I love you. Thank you. Thank you so much. शाश्वत, ये जो शौकन का जो जादू है ये हम पर छा चुका है, लेकिन अब मैं थोड़ी सी गुस्ताखी करना चाहूंगी। जो गाना अब तक नहीं निकला है बाहर, उसकी मैं बात करना चाहूंगी। At the end of the trailer, I saw something that said, "ओए आजा." Is that right? सबसे पहले मैं आपका और सुधांशु भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मुझे स्टेज पे बुला के आपने, रोहन भैया ने और अमृता मैम ने, भाई सिर्फ हौसला नहीं इज्जत भी दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये इज्जत आपने मेरे काम को नहीं, एक लड़के के पेरेंट्स के सैक्रिफाइस को दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने जब वो स्क्रिप्ट पढ़ी तो मेरा अपना इंटरप्रिटेशन था कि मैं अगर उलझ के लिए म्यूजिक बनाऊंगा, और मैं हर स्क्रिप्ट के साथ वैसा करता हूँ, तो व्हाट इज माय सिग्नेचर ऑन इट, मैं क्या करना चाहता हूँ उसके अंदर। जैसे जानवी ने काम किया है, तो जानवी आप देखेंगे उलझ के अंदर, शी हैज अ वेरी स्पेसिफिक सिग्नेचर कि वो सिर्फ जानवी ही कर सकती थी उलझ में। भाई ने बनाई है तो वो भाई ही बना सकते थे। अगर आप इस फिल्म को किसी भी और से बनवाते तो वो वैसी नहीं होती जैसे सुधांशु भाई ने बनवाई है। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ, एंड दैट वॉज वेरी फियरलेस ऑन माई एंड। और सबसे पहले तो अमृता मैम ने मुझे बोला कि शाह आप जो करना चाहते हैं वो करिए, और फिर एज अ लेबल, एज अ कॉर्पोरेट, एज अ पेट्रन, रोहन भैया ये सोनी का पूरा बॉलीवुड और नॉन फिल्म संभालते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि देयर इज दिस ब्यूटिफुल चेंज एंड somebody like him is helming the top tier of music in India, जिसमें लोगों को मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी बात, अपने संगीत, अपनी आर्ट को आप तक लेके आ पाए। आप शायद इसको समझेंगे धीरे धीरे जब आप म्यूजिक सुनेंगे, और उसका बहुत बहुत शुक्रिया रोहन भैया। So Shaukat is probably the pop version of the song. We created the song, the melody for generations also. We did a version that you can hear for a very much longer time, and I think we will play that live today for you. Wow! Are you doing it? Version, because all the people who know Shaukat as a song, when they are going to hear this version, it is going to be a very big surprise and a very big shock, because you will realize that how can the same song sound so different and so unique in their own respective ways. So hats off to the music director of the film, Shashwat, to bring out so many different flavors from the same melody. And I was lucky to sing both the flavors, and of course we have Janvi on the screen doing that. Not the first time I'm singing for her, but all the songs that we have done together have been very good. And Sudhanshu, I met Sudhanshu through Shashwat, but I have sung one more song for you somewhere. I don't think we met there. Again, that was a very unique song, like Shaukat. So thank you for this, and amazing work to you too, brother. Amazing. Thank you so much. How did we do this? Why are you sitting there? You called us here, now you're conveniently going and sitting there. Okay, so I'm going to ask you how you'd like to do this. Would you like to stand up and perform it for us? Or would you like to be near the keyboard? आपका ये stage है, it's all yours. बैठ के गाएंगे? बहुत बढ़िया। Jungly Pictures is known back for films like Razi, Dr. J and Badai Ho. What motivated to back Ulaj? What was different about this film? We thought it was so well written, सबसे पहले, and it's such a fresh story, you know, set in a very fresh world. What we see today is that audiences want to see something different and relatable. And like Janvi said, you're never going to guess कि फिल्म में क्या हो रहा है. The director was very clear जब हम ट्रेलर काट रहे थे कि
you know, no one should know. I was like, no one's going to know. Even when you're watching the film, it's just such an exciting ride that what, you know, unravels. Very well written, we had thought at the time, even though I don't want to oversell it, but such a strong female protagonist. I'm so glad, she doesn't want me to say this, everyone's outdone themselves. And we're just so happy to have, you know, made this, and that we're releasing in theatres, really excited about that as well. And thank you, Sudhanshu. No, thank you. I mean, if I had my way, trailer would have been a black screen just as Ulaj. कुछ reveal मत करो, कुछ reveal मत करो. I was like, कपड़े मत दिखाओ, look मत बता, कुछ मत करो. But we made a trailer. I'm very happy the way it has intrigued everyone. And again, the music is such a standout. Rohit, thank you so much for spotting Aaja and bullying us into playing it. Thank you so much. Janvi, we have seen spy thrillers, you know, in the past as well, and Jungly Pictures has been known for it. If we talk about Alia's Razi, what is that special about Ulaj, you know? And we saw the trailer. It's, you know, it's a lot of secrets, a lot of details which has gone into it. So if you have to talk about your role and about Ulaj, what is that special about it? I think that it's a lot more than just a spy thriller. I think for me, it's so many things, especially because I feel so strongly about the character of Suhana. I feel it's a very different character for me. I think आप लोगों ने मेरी पिछली फिल्मों में देखा होगा कि मैं अक्सर बेचारी सी, मतलब मासूम सी, खोई हुई लड़की का किरदार निभाती हूँ, लेकिन सुहाना ऐसी बिल्कुल नहीं है, मेरे से बहुत अलग है, बिल्कुल अबला नारी नहीं है. एंड या आई थिंक वो एक चीज़ मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग थी. और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जैसे कि आप सब लोग शायद एक्सपेक्ट करते हो एक स्पाई थ्रिलर से, वो सारी चीज़ें, ये फिल्म उन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा है. आई थिंक इट्स अ कमिंग ऑफ एज, आई थिंक इट्स इमोशनल, आई थिंक इट्स थ्रिलिंग एंड एंटरटेनिंग ऑफ कोर्स, बट I think it's also about a woman's journey in a man's world. It's about, and it's really not just about my character. I think each character has such a specific arc. Roshan's character, Sebin, his baggage, Gulshan's character, I think everything is so well rounded, and I like what the film is saying and how it's saying it. मुझे लगता है कि गाने कुछ ऐसे होते हैं जो हमसे ज्यादा भी जी जाते हैं, हमारे जाने के बाद भी लोग उन गानों को सुनते हैं. तो थोड़ा गलत एक ऐसा गाना है जो उसी गाने का एक ऐसा इंटरप्रिटेशन है दैट यू कैन लिसन टू नॉट इन अ क्लब, नॉट इन योर कार्स, बट व्हेन यू आर अलोन एंड एक्चुअली लिसनिंग टू म्यूजिक फॉर योरसेल्फ. एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी स्पेशल हाउ एक गाना किस तरह से दो रूप ले लेता है. इट्स लाइक अ डबल रोल. दो इतने अलग गाने बट एट द सेम टाइम दोनों का हार्ट इज सेम. And we have the heart sitting here. Thank you. Thank you, Chaitanya sir, for that lovely question. We're going to move on to our next quiz. We are a little short on time. Our next question, please. उलझ एक स्पाई मूवी है और इसमें, and my question is for Shashwat also, like उलझ एक स्पाई मूवी है and इसमें मूवी और सॉन्ग्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, ऑडियंस से कनेक्टेड रहे, इसके लिए आप लोगों को क्या कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ा और क्या कुछ आप लोगों ने प्रिपरेशन किया? मैं ये कहना चाहूँगा, एक सिंगर को बहुत बाद में बुलाया जाता है गाना गाने के लिए, लेकिन उस गाने को जब तक मैं उस पर रिएक्ट करता हूँ तब तक उस गाने का जो आत्मा है और जो उसकी पूरी रूह है वो ऑलरेडी सेट कर दी होती है. सो आई वुड रिक्वेस्ट शाश्वत टू आंसर दिस, व्हाट ऑल वेंट बिहाइंड द एल्बम ऑफ उलझ. सो इसके दो जवाब हैं. पहला जवाब तो गाने के से रिलेटेड है, दूसरा जवाब जो है वो फिल्म के ओवरऑल म्यूजिक से रिलेटेड है. गाने से रिलेटेड तो ये है कि ये गाना जो है जब हम बना रहे थे तो जितना ये गाना बना नहीं था उतना ये गाना जब ये गा रहे थे तब बन रहा था रात को. जब जैसे मैंने आपको बताया, मैंने कल एक पोस्ट भी की थी, उसमें लिखा था कि हमने उलझ के म्यूजिक की जर्नी इनके स्टूडियो में शुरू की थी. वियर्डली हमने इनको फोन किया और ये हम इनके घर गए एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी स्टार्टेड वर्किंग. हमने साथ में कुछ किया और भाई आए और हमने ये वाला गाना बनाया और हमने कंसेप्चुअलाइज किया कि हाउ डज इट फिट इन द वर्ल्ड ऑफ उलझ. बट दूसरी बात ये है कि जहाँ तक रही एल्बम की बात, तो एल्बम के लिए द क्रेडिट नॉट आई कांट बी द ओनली पर्सन टू टेक द क्रेडिट ऑन कि अच्छा मैंने ऐसा सोचा फिर मैंने ऐसे किया. एक बहुत ही इंट्रिकेट बुनाई होती है जो बहुत सारे लोग ताना बाना मिल करके बुनते हैं, जिसमें अमृता मैम इज अ पार्ट ऑफ इट.
जिसमें सुधांशु भाई इज अ ह्यूज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, जिसमें रोहन भाई हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट. ही हैज वेरी क्लोजली कोलैबोरेटेड विद अस. रोहन जी जो सोनी के हेड हैं, तो उन्होंने बहुत, और मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब हमारे साथ काम किया तो इन्होंने हमारे साथ काम किया. इन्होंने छोटी छोटी चीज़ों में बोला कि ऐसे कर सकते हैं, एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी. तो आप देखेंगे फिल्म तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कभी भी नहीं लगता कि ये गाना है, या ऐसा कभी भी नहीं लगता कि ये कुछ एक, इट डजंट डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम द फिल्म. इट इज अ पार्ट ऑफ द नैरेटिव ऑफ व्हाट ही रोट, ऑफ व्हाट Amrita ma'am wanted on screen, and what Janhvi was enacting, and so that is very important for a composer, I think. And my last question is for Janhvi. Janhvi, शॉपिंग का तो हम सबने रिएक्शन देख लिया मीडिया से लेकर के आप लोगों का, लेकिन शीकू का क्या रिएक्शन था? शीकू, आई थिंक आयुष्मान, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने. और शीकू का रिएक्शन बिल्कुल था. उन्होंने गाना सबसे पहले सुना था, एंड शाह जो कह रहे हैं ये गाना सिर्फ जेनेरिक किसी के लिए नहीं बनाया, उन्होंने उलझ के लिए तो बनाया ही है, पर वो जानवी को दिमाग में रख के कंपोज करते थे. तो 1.5 साल से ये जो जर्नी चली है स्पेसिफिकली इनके लिए चली है. हर गाने में आपका प्रेजेंस, व्हिच इज नॉट रॉन्ग एक्चुअली. Well, thank you so much. I think everyone has had a great reaction to this track. I'm going to move on to the next question. Hello. Last question, unfortunately. We've seen your work. You are a versatile actor. Here also, I think, if I'm not wrong, this is your 4th project in Hindi, and here also you have maintained this stand that you are doing different kind of work. So, what was so special about this movie that you chose to do it? It's actually easy, ma'am. When I'm primarily doing my work in Malayalam, I know that unless it's an unmissable opportunity, I have no reason to leave Malayalam and come here and do a film. So for me, the combination of story, character, and the people who are involved in it has to be so exciting that I feel ये तो नहीं छोड़ सकता, मैं करना ही पड़ेगा. So it actually makes your decision making a lot easier. So I've been, I think, extremely fortunate with the kind of work that's been offered to me also. Any actor can only pick out the choices that they have been given. No? So that way I've been very fortunate, and then this is my mindset. जो मेरे को कहीं और नहीं मिलेगा, वो यहाँ पे मिलेगा तो मैं आगे करूँगा, नहीं तो आने का कोई reason ही नहीं मिलती. And I'm so sorry, I know we're running late on time. I just want to take the liberty to take a few more moments and just say, usually when we do these, today is more about you guys, about Shashwat, about Jubin, Rohan sir, your entire team at Sony, and everyone else who's brought the music alive. And usually when we do promotional activities for a film, for us who are part of the team, everything that happens on stage, everything that's said on stage is repeated. We already know the stories. This was, I think, probably one of the few times when everything that happened here has happened to me for the first time. I hadn't heard any of the other songs. Same for us. And I am so overwhelmed, and I have to take this opportunity to say that I have constantly been in touch with the team at Junglee after the shoot as the film was evolving. And there was a very marked difference in the energy level of everyone who spoke to me after you did your work on the film, sir. So, जानवी जी, जिस तरह से आपकी एक फिल्म थिएटर में आती है और दूसरी फिल्म का अनाउंसमेंट हो जाता है, तो क्या आप भी ऐसा मानती या हम ऐसा माने कि आपके जितने भी कंटेम्परेरी एक्टर हैं, आप उन सबको एक दिन खा जाने वाले हैं? ऐसा कोई इरादा नहीं है और ऐसा कोई थॉट भी नहीं है. मैं बस सिर नीचे रख के खुद का काम करने की कोशिश कर रही हूँ. और जब आप कहीं भी उलझ जाती हैं, Arun, thank you. तो उस उलझन से बाहर कैसे निकलती हैं? किसकी राय सर, मैं सोचती हूँ कि इस सिचुएशन में अरुण क्या करता और मैं वो क्या बात है. Guys, also before we end things, I know Shah sitting here. There's a team that goes into everything. Even our music team is amazing. There are people who have programmed, who manage logistics, who have given us valuable feedback, who have sung on the album, sung on the BG. So Shah's team is also here. Shah, if you could just introduce them. So, thank you so much कि आपने वक्त दिया, टाइम दिया. I would like to call my music team on stage. I would like to call Aniket. He produced and programmed the show with me. I would like to introduce Foster.